मशीन एक ऐसी युक्ति है जो कम प्रयास से अधिक बोझ उठाने के लिए काम में प्रयोग की जाती है। वास्तव मशीन होता क्या है, इसके पहले मैंने बताया था लीवर के बारे में पिछले चैप्टर में। लीवर क्या होता है? लीवर द्वारा हम कम प्रयास से अधिक बोझ उठाते हैं। अब अगर कई लीवर मिलते हैं तो कई लीवर मिल करके कंपाउंड लीवर की रचना करते हैं। कंपाउंड लीवर की विशेषता क्या है? ये अपेक्षाकृत लीवर के कम प्रयास से अधिक बोझ उठा सकता है। इसको हम कंपाउंड लीवर को मैकेनिज्म भी कर सकते हैं। मैकेनिज्म, अब जब कई कंपाउंड लीवर मिलते हैं तो एक मशीन की रचना होती है, और बेसिकली मशीन का भी काम वही हुआ कि और कम प्रयास से और अधिक बोझ को उठाया जाना। ठीक है। अब होता क्या है, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेंगे। एक हम, चूँकि लीवर का संबंधन ही मशीन है, इसलिए एक हम बेल क्रैंक लीवर का एग्जांपल लेते हैं। बेल क्रैंक लीवर में यहाँ पर हमने एक W वेट लगाया। W को X विस्थापित करने के लिए हमारा इधर P प्रयास लग रहा है, P हमारा Y विस्थापित हो रहा है। ठीक है। तो W द्वारा किया गया कार्य W इंटू एक्स होगा, और प्रयास द्वारा किया गया कार्य P इंटू वाई होगा। सामान्य स्थितियों में WX बराबर PY होगा। कब? जब मशीन आइडियल होगी तब। तो W बाई P इज इक्वल टू Y बाई एक्स। इस W बाई P को हम मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज। और इस Y बाई एक्स को हम बोलते हैं वेलोसिटी रेशियो। ठीक। मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो के बराबर कब होगा? जब मशीन आइडियल होगी। और मशीन आइडियल कब होगी? जब इफ़िशियंसी 100% होगा। ठीक। अब देखिए होता क्या है, कोई भी मशीन 100% आइडियल एफिशिएंसी नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें लॉसेस होते हैं। जो हम इनपुट देते हैं वो आउटपुट में पूरा का पूरा कन्वर्ट नहीं होता, बल्कि कुछ लॉसेस हो जाते हैं, जिसको हम फ्रिक्शनल लॉसेस बोलते हैं। फ्रिक्शनल लॉसेस। तो फ्रिक्शनल लॉसेस की वजह से जो इसकी इफ़िशियंसी वो कम हो जाती है। जनरली वो 80, 90, 75, 99 तक हो सकती है। 100% तभी होगी जब मशीन आइडियल होगी। ठीक। अब इसके बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ मशीन्स। टाइप्स ऑफ मशीन्स में कौन कौन सी मशीनें हम जनरल यूज़ में लेते हैं। तो एक लीवर होता है, लीवर भी मशीन का एग्जांपल मैंने पहले ही बताया। देन सिंपल व्हील एंड एक्सिल। देन कंपाउंड डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सिल। ठीक। स्क्रू जैक सिंपल स्क्रू जैक, डिफरेंशियल स्क्रू जैक, सिंपल व्हील एक्सिल लिखा आपने, फिर डिफरेंशियल व्हील एक्सिल भी होगा। इसमें डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सिल। वेस्टर्न्स डिफरेंशियल पुली, वेस्टर्न्स डिफरेंशियल पुली। देन रैक एंड पिनियन, वर्म एंड वर्म व्हील,
वर्म व्हील, देन विंच क्रैब। विंच क्रैब इसमें दो होता है, एक सिंगल परचेज होता है, एक सिंगल परचेज, एक डबल परचेज। तो ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 प्रकार की मशीन्स का जनरली हम प्रयोग करते हैं। इसको हम लिफ्टिंग मैकेनिज्म के रूप में लेते हैं। सिंपल व्हील एक्सल का एक और उदाहरण है कैपस्टन। कैपस्टन इसी का एक और उदाहरण है विंडलेस मास्ट। विंडलेस मास्ट ये इसी सिद्धांत पर काम करता है। तो अब ये तो हो गया मशीनों का प्रकार। इसके बाद और भी मैकेनिज्म है जिसमें आपका पुली ब्लॉक है या सिस्टम ऑफ पुलीज है। सिस्टम ऑफ पुलीज 3 प्रकार का होता है। एक होता है फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली, फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली, सेकंड सिस्टम ऑफ पुली, और थर्ड होता है थर्ड सिस्टम ऑफ पुली। प्रथम निकाय, द्वितीय निकाय, तृतीय निकाय। ठीक, यहाँ तो होता भी ये टाइप्स ऑफ मशीन्स की के बारे में ख़त्म होता। अब एक एक करके मैं विद फिगर सबके बारे में बताऊंगा, किसमें कैसे उसका मैकेनिकल एडवांटेज निकालेंगे, कैसे उसका लीवर वेलोसिटी रेशियो निकालेंगे, एफिशिएंसी क्या होगी। सब में बस ये 3 चीज़ निकालनी होगी, मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और एफिशिएंसी। तो अब मैं एक एक करके विद फिगर आगे चलता हूँ।